एक मेरी लाइफ में फेज आया था जब मैंने 2 साल काम नहीं किया था। इसलिए नहीं था क्योंकि मैं ब्रेक लेना चाहती थी, मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, समथिंग काम मिल ही नहीं रहा था। प्रोड्यूसर्स बैठ के ऐसे बात करते हैं यार कि उसको ले लेते हैं उसके फॉलोअर्स ज्यादा है, इसको नहीं लेते इसके फॉलोअर्स, उसकी रीच कम है। ऐसे बैठ के बातें होती हैं आजकल। मुझे तो मुंह पे बोला गया है कि नहीं आपकी एक्टिंग तो अच्छी लगी थी, लेकिन क्या है ना दूसरी वाली की वो रीच ज्यादा है। तो मेरा बॉडी ऑफ वर्क सुन के ना बहुत वो हो जाते हैं कि अरे बचपन से कमा रही हो, इसे तो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनानी होंगी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बचपन में चाइल्ड एक्टर थी तब पैसे नहीं बचते थे, अब अडल्ट हो गई तो बजट ही कट डाउन हो गए। और ये लाइफ में ये विचार रखना बड़ी बहुत अच्छी बात है, ये बिलीव करना। उससे क्या होता है ना, आपकी जिंदगी बड़ी आसान होती है। सच में खाम खा ये नहीं होता यार उसके इतने फॉलोवर है यार, आधे से ज्यादा आदमी इसी में टेंशन में रहता है कि शिट यार लाइक्स नहीं आए। तब ना फिर भी कम होता था, अब ना ये गेम बहुत सीरियस हो गया बिकॉज अब इतना काम कर लिया ना मैंने कि पता है प्रोड्यूसर्स बैठ के ऐसे बात करते हैं यार कि उसको ले लेते हैं उसके फॉलोअर्स ज्यादा है, इसको नहीं लेते इसके फॉलोअर्स, उसकी रीच कम है। ऐसे बैठ के बातें होती हैं आजकल। मतलब एक पॉइंट था जब मैंने भी ये सब चीजें ना बिल्कुल सीरियस नहीं ली थी, सोशल मीडिया दिस एंड दैट, व्हिच यू नो फ्यू ऑफ माय प्रोड्यूसर फ्रेंड्स जिनके मतलब घर में आने जाने वाले रिश्ते, उन्होंने मुझे बैठ के समझाया है कि रीम हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि नहीं इसकी फॉलोअर्स कम है, आप इसको कास्ट नहीं कर सकते। मुझे तो मुंह पे बोला गया है कि नहीं आपकी एक्टिंग तो अच्छी लगी थी, लेकिन क्या है ना दूसरी वाली की वो रीच ज्यादा है। मुझे ऐसे मुंह पे बोला गया एक वेब शो के लिए। ये तो है यार, ये सबसे बड़ा। और मेरे को क्या लगता है कि हाउ डू आई पुट इट, कि अभी क्या है कि अब देखो हमारी जरूरत, उनकी भी जरूरत, मतलब समझ रहे हो, जैसे कि चलो मैं मुंबई से ही हूँ, मुझे पता है कि चलो मेरी माँ है मेरे पास, जिंदगी में कुछ भी हो, मुझे किसी ने मुंह पे रिजेक्ट कर दिया, मुझे काम नहीं मिला, मैं आई कैन ऑलवेज रन बैक टू माई मॉम एंड शी इज गोना बी देयर फॉर मी। यार जो लोग आते हैं दूसरे शहरों से बॉम्बे में, उनके लिए ये सब चीजें सुनना, यू कैन नॉट हैंडल इट, यू जस्ट कैन नॉट हैंडल इट। मतलब आपको इमोशनली मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ता है ये सब चीजें सुन के अपनी जिंदगी के साथ गो अहेड करने के लिए। एंड कुछ लोग नहीं होते यार, यू कांट ब्लेम देम। मेरा ऐसा है कि जो लोग नहीं होते फिर उनके लिए वो नहीं है, ये गेम नहीं है, फिर आओ मत। क्या होता है ना, देख सीधी बात है, ये है ऐसा है और ऐसा चलेगा। अगर आपको ये रिजेक्शन नहीं सहना है तो जाके बैंक में जॉब कर लो यार, ये तो रिजेक्शन की इंडस्ट्री है। आज भी रिजेक्शन हो रहा है, कल भी रिजेक्शन हुआ है। मैं 25 जगह पे ऑडिशन देने जाता हूँ, नहीं होता है। शो बेचने जाता हूँ, नहीं होता है। वीडियोस बनाता हूँ, नहीं आते व्यूज, नहीं आते ट्रेंडिंग में। तो क्या मैं रोता रहूं? अरे भाई मैं तो अगला तैयारी करूंगा, अगले पे जाऊंगा। अगर प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको यह है कि नहीं यार मेरा ना दिल टूट जाता है, तो आए क्यों, फिर मत करो। जैसे मैं हूं, मेरे को जिम नहीं होता है, ठीक है, मेरे से बॉडी नहीं बनाई जाती, तो मैं नहीं गया ना उस साइड पे। क्यों मैंने नहीं की ना, मैंने दोस्ती फैजू से सीधे बात है ना, मेरी ऐसी दोस्ती है तो जिससे मुझे जलन भी नहीं होती यार, मेरे बाइसेप्स नहीं। भाई मेरा विषय ही सारे दोस्त देखना, या तो पेट वाले होंगे, दाढ़ी वाले, या फिर ज्यादा सिकुड़े। और सीरियस नोट, मेरे को लगता है ये जो आपने बोला ना, वो ही सबको करना चाहिए। और वो सबको बिलीव करना चाहिए। सबसे पहले तो बिलीव करो ना। नहीं आए लाइक्स, और क्या लाइक डिसाइड करेंगे? 6 महीने का वायरलिटी है ये, 6 महीने साल की वायरलिटी है भाई। साल बाद सब जीरो से ही चालू करते हैं। और मैंने कहीं देखा कई इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोवर्स पे बड़ा ध्यान, अरे 5 कम क्यों हुए, आज 15 कम हुए, आज 20 ज्यादा हुए। नहीं यार, जो आपके हैं ना वो कभी आपको छोड़ के जाएंगे ही नहीं। करेक्ट। और जो आपके नहीं थे वो आपको कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। यार ये बड़ी स्ट्रांग लड़की हो तुम रीम, सीखना चाहिए तुम, बड़ी स्ट्रांग लड़की यार। इतनी लाफ्टर शेफ में आप देखिए कितनी स्ट्रांग है। लाफ्टर शेफ में तुम्हारे मुंह पे एक चीटा भी उड़ा था। एक चीटा मैं और रीम थे, ओ माय गॉड। मतलब खून भरी मांग में हमने रेखा जी देखी है, मगरमच्छ खा लेता है, हमारा दोनों का वही। हम लोग कुछ बात कर रहे थे, हम कुछ तो कर रहे थे, और अचानक देख करती पूरा माइकल जैक्सन वाला ऐसा आया। मैं क्या हुआ, बाद में देखा वो क्या था रीम, चाशनी। नहीं बट मेरे को समझ नहीं आ रही चाशनी। नहीं तो मैं हुआ क्या ना, चाशनी में नींबू निचोड़ने, अब मुझे वाया किसी ने बोला और मैंने सुन लिया, क्योंकि नकल हमारी काफी बसती है वहां पर लाफ्टर शेफ पे मैंने डाल दिया। और मतलब कुछ और वो ना चाशनी बनाना मेरा काम भी नहीं था। वो मुझे उस दिन ग्रुप टास्क हो रहे थे ना, तो एक स्टेशन को एक चीज बताई गई थी कि आप ये बनाओ, और मैं तो घूमती रहती हूँ, तो मैं घूमते घूमते बस पहुंच गई कि ठीक है चलो ये चीज बन रही है, वो ध्यान नहीं दे रहा, मैं ही ला लेती हूँ। मैंने लिटरली ये किया है। शिट। और फिर अर्जुन आया कि हाँ तू खड़ी है ना इधर, मैं जाके वो दूसरा काम करती। किसका टेबल था वो? करण और अर्जुन का।
और नींबू किसने डाला? नींबू मुझे नहीं, करण अर्जुन का नहीं, कश्मीरा और कैश का था। टेबल था, लेकिन टेबल वो था। जो चाशनी बनाने का काम था वो करण और अर्जुन का था। तुमने नींबू डाला था ऊपर? हाँ, मुझे वाया किसी ने बोला आके कि नींबू डालना है, तो फिर वो नींबू से क्या होता है, फटता है? कैरमलाइज हो जाता है, ऐसा मुझे किसी ने बोला कि वो चाशनी कैरमलाइज हो जाएगी। तो फिर मैं बना रही थी वो भी, मतलब अगर ये नहीं खड़ी होती ना तो मैं ऐसे देख रही होती उसे, क्योंकि हम मैं बातें कर रहे थे, हम तो थोड़ा मैं सा ऐसी अवे थी। थे। हाँ। तो फिर मैं ऐसी थी, इसीलिए फिर वो इधर तक ही आया, अदरवाइज ये हो रहा होता तो फिर पता नहीं क्या होता। पे भी जा सकता था ना ये। और बेचारे हमारे इतने ज्यादा, मैं क्या बोलूं, लाफ्टर शेफ में लोग हैं। सबसे पहले अंकिता, उसको बेचारी को पता नहीं चलता। एक हौसला होता है ना जब किसी के पड़े तो कोई बात नहीं, सब ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे। ओ माय गॉड, लगता आग गई। ओ नो यार, एक लड़की के लिए उसका फेस सबसे बड़ी चीज होता है। वो तड़प रही है और पीछे अंकिता, और तभी विक्की भैया कहते चुप करो यार, उसको आइस लाओ, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, शायद आग गई। अरे यार, कितनी हंसी आई। बाद में मैंने बोला, मैं अंकिता तुम क्या, अरे नहीं मुझे लग रहा था तो मैं बोली। She was concerned, but वो टोन में मुझे ऐसा लगता है उनका प्यार दिखाने का तरीका ना थोड़ा अजीब है। बेचारी वो कुछ कहती लड़कियों का फेस ही सब कुछ होता है। ओ नो, लगता आग गई, आग से हाथ नहीं उठा रही, आग गई। अरे मंगू चुप कर जा यार, उसका कुछ नहीं, मतलब भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ था, वो थोड़ा सा ठीक हो गया। किधर, कौन सी साइड थी? ये साइड थी सर। भाई क्या बात है, कैसे क्लीन किया बता यार। ऑनेस्टली ना तो वो जब हुआ तो मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ, जब भी मुझे कोई पूछता है, द वे अर्जुन, अली, जन्नत, यू वर देयर थ्रू आउट, मतलब आई थिंक दैट मेड इट इजी फॉर मी, ऑनेस्टली दैट मेड इट इजी फॉर मी। सबने काम छोड़ दिया था भाई, सब आ गए। एंड स्पेशली लाइक यू नो दीज फोर, मतलब वो शो, एंड ऑल्सो कश्मीरा एंड विक्की भैया, उन्होंने मुझे लगातार फोन किए रोज पूछने के लिए। तो शर्म आई, मैं अगले दिन मैं क्या, मैं करूं कि ना करूं? वो कहेगी आप लोग को अक्ल है, मेरा ये हाल है। पर इसने हमसे बात की, किसी की गलती नहीं थी ना, ऑनेस्टली ऐसा नहीं था। ऊपर से लाइट ढीली थी, लाइट गिर गई आके, तो मैं बोलूँ कि आपको अपने टेक्नीशियंस को ध्यान देना चाहिए। वो किसी की गलती नहीं थी, वो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता था। सो फॉर मी टू ब्लेम एनीबॉडी फॉर दैट वुड हैव बीन वेरी स्टूपिड। एंड एक ये चीज मैंने नहीं सीखी है, एंड आई थिंक आई विल टेल एवरीबॉडी। उस वक्त हुआ क्या ना, जैसे वैनिटी में पहुंची तो मुझे कलर्स की टीम ने, और जो हमारी फूड जो हेड करती है आदिति, आई थिंक, उन्होंने मेरे लिए कसा हुआ आलू भिजवाया और बोला उसके स्पेस पे सबसे पहले जाके जहाँ जला है वहां वो डाल दो, चिपका दो, उससे ब्लिस्टर्स नहीं आएंगे। अब मैं उनमें से हूँ जो ना कहीं भी बातें ऐसे सुनती नहीं कि किसी ने आके बोल दिया कि फेस पे ये लगा दो, पिंपल, मैं नहीं करती वो सब। मैं बिल्कुल, मैं किसी ने नहीं करती। हाँ, वो सब रील्स देख के मैं कुछ नहीं मानती। बट वो तब मेरे वर्ड्स ही ये थे, जब मेरे सचिन दादा मेकअप, जो मैं मेकअप कर रहे बचपन से, उन्होंने बोला भी कि ये लगाना है आपको। मैंने बोला अब इतना हो गया, अब इससे ज्यादा क्या ही खराब होगा, लगा दो, देख लेंगे क्या होगा। बट उससे एक्चुअली मुझे ब्लिस्टर्स नहीं आए थे फेस पे। तो मेरे फेस पे एक भी वाटर बबल नहीं था। तो कैसे लगाया उसको? आलू कसा हुआ ऐसा ना, आलू कसा हुआ आलू था, और बस मैंने चिपका दिया था जहाँ जहाँ जला। मैंने 5 मिनट रखा, उसके बाद मैं इतनी ज्यादा वो थी कि मैंने बोला हटाओ इसको, ये करो वो करो। मैं उस जोन में थी। हॉस्पिटल गई उसके बाद? मैं स्किन डॉक्टर के गई थी, स्किन स्पेशलिस्ट के गई थी मैं। एंड मुझसे बहुत लोगों ने मेरे डॉक्टर का नाम पूछा है। यार बता दो यार, पता क्या, बहुत सारे ऐसे कई चीजें घर में हो जाती है। और लड़कियां यार, अंकिता ने ठीक कहा था, लड़कियों के लिए फेस ही सब कुछ होता है। सो सिर्फ मेरी आँख सूजी थी 2 दिन तक, मेरी आँख सूजी हुई थी। और वो मुझे डॉक्टर ने कहा था क्योंकि वो हीट की वजह से आपके अंदर की टिश्यूज फूल गए, तो वो मेरी 2 दिन आँख सूजी हुई थी और मेरी आँख ऐसे पतली सी हो गई थी जैसे किसी ने मुक्का मारा हो। बट बहुत लोगों ने मुझे मेरे डॉक्टर के बारे में पूछा। सो मैं सबसे पहले बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं गई, मैं सीधा गई डॉक्टर मारवा करके एक है, डॉक्टर मारवा है, ही इज अ सरदार। ही मस्ट बी आई थिंक 70 years old today, 70-75 years old today। हाँ, एंड उनके हाथ में, कहते हैं ना किसी के हाथ में शिफा देता है ऊपर वाला, उनके हाथ में जो शिफा है। और वो डॉक्टर पता है अच्छे, मतलब वो व्हाई आई लव हिम सो मच इज बिकॉज वो देखेंगे ना तो वो ऐसे करेंगे, क्या हुआ मेरी बच्ची को, दिखाओ, इधर मुंह करो, अरे कुछ नहीं हुआ है, 4 दिन में सूख जाएगा। दैट्स व्हाट यू नो ही सेड। ओहो। और पता है ऐसी सिचुएशन में जब आपको डॉक्टर बोल दे ना, बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत डिफरेंस हो जाता है, वो बहुत फर्क हो जाता है उस चीज में। तो उन्होंने लिटरली, मैं बैठी तो उन्होंने बोला कि क्या किया आपने, कैसे हुआ? मैंने बोला कि खाना बना रही थी। कि कौन है जो नन्ही सी जान से खाना बनवा रहा था?
ऐसे वो ऐसे बात करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये 10 से 12-15 दिन में ये सूख जाएगा। उसके बाद निशान का उन्होंने मुझे ज्यादा हाई होप्स दिए नहीं थे कि 100% चले जाएंगे। और उन्होंने मुझे बोला था वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम 70 to 80% निकाल दे। तो फिर मुझे नहीं लगता भाई एंड मोर देन दैट आई थिंक इट वाज जस्ट जैसे कहते हैं ना कि वो होने के बाद लोग कि वाई गॉड वाई मी। हाँ हाँ आई थिंक वो एक चीज है जो मुझ में आ रही थी, बट मैंने ना वो आते ही रोक ली, क्योंकि मुझे था कि नहीं रीम, इससे बहुत बुरा हो सकता था यार, आंख में चला जाता तो क्या ही कर लेती। फिर तो वो तो मतलब बहुत ऊपर वाले ने बचाया है, इनफैक्ट ऊपर वाले ने कुछ किया नहीं, ऊपर वाले ने बचा लिया है। मतलब वो मेरा एक माइंड सेट था एंड आई एम नॉट। उसके 6-5 दिन बाद तो मैं शूट पे आ गई थी, मैं शूट पे आ गई थी। मुझे सबने बोला था शूट पे मत जाओ, ऐसी शक्ल जैसे कि मुझे बोल रहे थे पोस्ट वोस्ट मत करना, प्रोड्यूसर्स देख लेंगे, कोई काम नहीं देगा। अरे देख लेंगे जो होगा। मैंने पोस्ट भी डाली है, मैंने अपनी शक्ल भी दिखाई है। और जब मैं घर पे सबसे पहले आई थी तब एक पॉइंट था जब मैं बाथरूम में जाके रोई थी। फिर एक जब मैं सुबह उठी थी और वो ज्यादा, क्योंकि जब भी जलता है ना तो वो अगले दिन पता चलता है कितना जला है। तो फिर जब अगले दिन मैंने देखा कि ओके नाउ दिस इज हाउ इट्स गोना लुक फॉर अ व्हाइल, तब मैं एक बार रोई थी। उसके बाद मैं रोई भी नहीं। उसके बाद ओके अब मैंने रो लिया, हो गया आधा घंटा, चलो नाउ डन, नाउ मूव ऑन। फिर मैं गई हूँ उसके बाद डॉक्टर के पास, फिर मैं डॉक्टर से मिली हूँ। मुझे डॉक्टर से मिलने के बाद मैं शॉपिंग गई। फाइनली। वरना कई डॉक्टर कहते हैं ओ माय गॉड पहले सुखाएंगे इसको 2 महीने, फिर प्लास्टिक सर्जरी होगी और फिर एक लेजर का ट्रीटमेंट, एक छोटा सा कुछ नहीं, मेरे डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला था। फिर हम देखेंगे कि अगर हमने ज्यादा पैसे नहीं दिए फिर एक छोटा सा एंड ट्रीटमेंट। ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक्स कि चलो सेलिब्रिटी गई होगी तो लाखों का खर्चा हुआ होगा, 50,000 से ज्यादा खर्चा नहीं किया मैंने एक साल के अंदर। भाई मुझे बड़े अच्छे लगते हैं डॉक्टर जो सीधी सीधी बात करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया यार। डॉक्टर साहब का अगर कुछ हो तो मेरे को दे देना, हम वैसे ही डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सर का, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव। मजा आ गया। सरदार जी है, देखो यार क्या बात है यार, डॉक्टर्स ऐसे होने चाहिए, मुंह पे बोलो यार। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर अगर डॉक्टर ही कह देना थोड़ा मुश्किल है तो घर वाले बैठ ही जाता ओपी खो दे। अगर कहना नहीं अब थोड़ा सा है वो जो, तो घर वाले मजे से घूमते रहते हैं बाहर ना। यस, मुझे भी याद है मेरी मम्मी का ऑपरेशन था। हमारे जो डॉक्टर है, मेरी मम्मी का ऑपरेशन किया डॉक्टर इस्माइल, अतर मोहम्मद इस्माइल। किडनी का ऑपरेशन था तो बोलते कि अरे थोड़ा सा है देखना मम्मी, 1 महीने 2 महीने में बिरयानियाँ खाएगी है। तो ऐसा होप होगा बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर हम नाश्ता वाश्ता करें, अगर वही कह के जाते ना कि देखते बताता है, पता चलेगा कि कैसे ब्लड का या ऐसे करते हैं ना जो डर जाता है। यस, टूट जाता है अंदर से कि यार डॉक्टर ने बोल दिया आप बस के आगे मतलब क्या ही होगा। तो मतलब वो तो मुझे मतलब डॉक्टर मारवा की अपॉइंटमेंट लेने के लिए ना आपको 15 दिन रुकना पड़ता है, या तो फिर आपको 2-2 के 3-3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और मैं उस लाइन में खड़ी रही हूँ, मैं उस लाइन में बैठी रही हूँ एंड आई वाज सो श्योर कि मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, बट आई विल ओनली गो टू हिम। वाओ, I was so sure. I waited 3 hours with that face in queue while people recognized me, but I was like कि नहीं मैं तो जाऊंगी तो इनके पास ही जाऊंगी। So कहाँ पे वैसे आसपास ही गई? उनके 5 क्लिनिक हैं, ओशिवारा, अंधेरी ईस्ट, बैंड्रा और 1-2 और कहीं है। सब जगह जाते हैं? सब जगह जाते हैं उनके, हर जगह डेट्स होते हैं। मतलब वो हमसे भी ज्यादा बिजी है। हाँ बहुत ज्यादा भाई। यस, बिजी रहे हमेशा।